नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित किया है। वहीं टीएमसी सूत्रों ने इंडिया टुडे को यह जानकारी दी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी थी और चर्चा जोर पकड़ रही थी। लेकिन तब ग्रेड ओल्ड पार्टी ने हाई प्रोफाइल सीट के लिए अजय राय को मैदान में उतारकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। वहीं इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद जब ममता बनर्जी से वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते। जो बात हुई है, गठबंधन की चौथी बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों से 31 दिसंबर 2023 तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का आग्रह किया। सूत्रों ने कहा कि इस बात पर काफी हद तक सहमति बनी है कि राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को दिसंबर के अंत तक और अंत में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर जनवरी से दूसरे सप्ताह तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता जमीक जई ने इंडियन गठबंधन की बैठक और प्रियंका गांधी के वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वह अखिलेश यादव है। बसपा को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव के अल्टीमेटम पर जमई ने कहा कि अभी जितने बदल गठबंधन में हैं उतने ही रहेंगे। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने 2 टूक कह दिया कि अगर बसपा इंडिया ब्लॉक में शामिल होती है तो सपा यूपी में गठबंधन के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा नेता अमीक जमई ने संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कहा, जो हुआ वह अंग्रेजवाद औरंगजेब के जमाने में हुआ था। बीजेपी एमसी सांसद सुरक्षा के खिलवाड़ करते हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, बाकियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सपा नेता ने कहा कि कांग्रेस को अपनी लाइफ साफ करनी होगी, वह क्षेत्रीय दलों के बारे में सोच रही है। टीएमसी सुप्रीमो को और से प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ाने की सलाह पर अमीक जमई ने कहा कि ममता बनर्जी बड़ी नेता है, लेकिन यूपी में सपा की जिम्मेदारी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि कहीं से कोई चुनाव लड़ सकते, स्वागत है, जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। लाखों वोट से प्रधानमंत्री मोदी जीतते हैं। काशी का जिस तरह से कल्याण हुआ है, बम बम बोले काशी बोल रही है। बेमेल और सिद्धांत विहीन समझौते के तहत जिनका कोई रोड मैप ना हो, इस तरह के लोगों का समझौता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सिर्फ पीएम मोदी को हटाने और देश को नीचा लाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इस गठबंधन का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बसपा को लेकर इंडिया को अखिलेश के अल्टीमेटम पर जयवीर सिंह ने कहा कि इस तरह की सौदेबाजियां होंगी, इसलिए यह गठबंधन भिन्न चिन्ह होगा। अभी नहीं होगा तो चुनाव के बाद जरूर होगा। इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूपी के मंत्री अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को तैयारी कर भगवान राम की अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोगों की भीड़ यहां उमड़ने वाली है। उन सभी भक्तों श्रद्धालुओं का अयोध्या की धरती पर स्वागत करेगी। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी।